हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षयवन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं अपने ही एक सब्सक्राइबर की बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरी। मेरे ये सब्सक्राइबर भाई कोलकाता से हैं और इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, इसलिए ये स्टोरी मैं आपको एक काल्पनिक नाम लेकर बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं कोलकाता से हूँ। और जो पैरानॉर्मल घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ उस समय घटी थी जब मैं होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। दरअसल उस समय मैं एक हॉस्टल में रहता था और मेरे हॉस्टल के बगल में एक और हॉस्टल था जिसकी बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी। और उस दूसरे हॉस्टल में मेरे सीनियर रहते थे। मेरे सीनियर उस हॉस्टल को हवेली कहते थे और मेरे सीनियर अक्सर ही जूनियर को अपने हॉस्टल में बुलाकर उनकी रैगिंग करते थे। मेरे सीनियर का जूनियर में काफ़ी खौफ था। एक दिन मेरे सीनियर्स ने मुझे भी उसी हवेली वाले हॉस्टल में बुलाया मेरी रैगिंग करने के लिए। मेरे सीनियर्स ने मेरी रैगिंग भी की, लेकिन मेरे सीनियर्स के और मेरे ख्यालात काफ़ी कुछ एक जैसे थे, इसलिए हमारे बीच दोस्ती हो गई। फिर मैं अक्सर ही अपने सीनियर से मिलने उनके हॉस्टल जाने लगा। लेकिन मैंने नोटिस किया कि मेरे सीनियर्स के हॉस्टल की छत से किसी दरवाजे के बहुत तेज तेज से खुलने और बंद होने की आवाज़ें आती हैं। मैंने अपने सीनियर से पूछा कि भैया जी ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं। तो भैया जी ने जवाब दिया कि ये तो हमें भी नहीं पता कि ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं। बस ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर छत के किसी कमरे का दरवाज़ा बहुत तेज़ी से खुलता और बंद होता रहता है। कई बार हम लोगों ने ऊपर जाकर देखा भी, लेकिन ऊपर सारे कमरों में तो ताला लगा हुआ है, इसलिए दरवाज़ा खुलने और बंद होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब तो हमें इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। अपने सीनियर की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर उसी दिन मैं अपने सीनियर के हॉस्टल की छत पर गया, ये देखने के लिए कि आवाज़ें कहाँ से आती हैं। छत पर जाकर मैंने देखा कि यहाँ तो वाकई में सभी कमरों में ताला लगा हुआ है। ये देखकर मुझे अजीब तो लगा, पर फिर मैंने सोचा कि वो आवाज़ें शायद कहीं और से आती होंगी, और फिर मैं वापस अपने हॉस्टल चला गया। मेरे सीनियर बहुत नशा करते थे। वो गांजा और शराब बहुत पीते थे। मैं भी उनके साथ रहकर नशा करने लगा था। एक दिन मैंने अपने सीनियर के साथ उन्हीं के हवेली वाले हॉस्टल में बहुत शराब पी। उस दिन शराब की पार्टी देर रात तक चली और मैं बहुत नशे में हो गया। काफ़ी नशे में होने की वजह से मैं अपने सीनियर के ही हॉस्टल में सो गया। उस समय गर्मी का मौसम चल रहा था और रात को सोते वक्त मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए गर्मी से राहत पाने के लिए मैं बाथरूम में नहाने चला गया। मुझे अच्छे से याद है उस समय रात के 2 बज रहे थे। फिर बाथरूम में नहाने के लिए जैसे ही मैंने अपने कपड़े उतारे, वैसे ही बाथरूम की लाइट बंद हो गई। लाइट बंद होते ही मैं डर गया, पर 10-15 सेकंड बाद ही लाइट फिर से जल गई। कुछ सेकंड बाद लाइट फिर बंद हो गई और उसके बाद लाइट फिर से जल गई। 2-3 बार इसी तरह से लाइट जली और बुझी। ये देखकर मैं बहुत डर गया, इसलिए मैंने वापस अपने कपड़े पहने और चुपचाप बाथरूम से बाहर निकल आया। बाथरूम से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बाथरूम के बाहर काले सफ़ेद रंग की एक बिल्ली बैठी है। मुझे देखते ही वो बिल्ली वहाँ से भाग गई। फिर मैं अपने कमरे में चला गया और वहाँ जाकर मैंने पीने वाले पानी से अपना मुंह धोया, क्योंकि कोलकाता की गर्मी का तो कोई जवाब ही नहीं है और ऊपर से डर के मारे मुझे पसीना अलग आ रहा था। खैर, फिर मैंने अपना हाथ मुंह पोंछा और अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने उसे सारी बात बताई और मैंने रात के 3:30 बजे तक अपनी गर्लफ्रेंड से बात की। उसके बाद मैं सो गया। ये तो हुई फर्स्ट ईयर की बात। उसके बाद सेकंड ईयर से मैं उसी हवेली वाले हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। ये वही हॉस्टल था जिसमें दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आती थी। अब दोस्तों, मैं आपको अपने लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं लास्ट ईयर में था तो मुझे हॉस्टल के वार्डन ने तीसरे फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया था और मेरे बगल वाले रूम में एक मुस्लिम लड़के को भी शिफ्ट किया गया था। तीसरे फ्लोर पर बस हम 2 लोग ही रहते थे और हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मैं उस लड़के को खान कह के बुलाता था। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीसरे फ्लोर के ऊपर छत थी और दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ें वहीं से आती थीं। वो आवाज़ बहुत तेज़ होती थी, जैसे कोई बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खोल रहा है और बहुत तेज़ से दरवाज़ा बंद कर रहा है। खैर, फिर धीरे धीरे हमें उन आवाज़ों की आदत हो गई
तीसरे फ्लोर पर आने के कई दिनों बाद तक तो हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक दिन मैं अपने हॉस्टल की लॉबी में घूम घूम कर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। तभी मैंने अचानक से उसी काली सफ़ेद बिल्ली को देखा जो मुझे एक बार पहले भी बाथरूम के बाहर दिखी थी जब मैं नहाने जा रहा था। वो बिल्ली भागते हुए बाथरूम की तरफ गई। मैं भी उस बिल्ली के पीछे गया, ये देखने के लिए कि वो कहाँ गई है। वहाँ पर 3 बाथरूम थे। मैंने तीनों बाथरूम में देख लिया, लेकिन वो बिल्ली मुझे कहीं नहीं दिखी। मैंने सोचा शायद वो बिल्ली कहीं और भाग गई होगी। फिर मैं वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी वो बिल्ली भागते हुए मेरे आगे से निकलकर छत की तरफ चली गई। उस बिल्ली को देखकर मैं बहुत डर गया। फिर मैं जल्दी से अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाकर मैं चुपचाप अपने बेड पर लेट गया। पर 10-15 मिनट बाद ही मेरे बगल वाले कमरे से उसी मुस्लिम लड़के के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने जब उस लड़के की आवाज़ सुनी तो मैं दौड़कर उसके कमरे की खिड़की पर गया और वहाँ जाकर मैं ज़ोर से चिल्लाया कि खान भाई क्या हुआ? क्या हुआ खान भाई? उठ जा भाई, क्या हुआ? मेरे इतना चिल्लाते ही वो नींद से उठ गया। फिर मैं उसके पास गया तो उसने मुझे बताया कि सोते हुए उसे अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबा रहा हो। वो बहुत डर गया था, इसलिए उस रात मैं उसके साथ ही सो गया। फिर अगली रात को मैं हॉस्टल की छत पर सिगरेट पीते हुए फ़ोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। तभी मुझे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मुझे बिल्ली कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए मैं डर गया और मैंने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को बताई। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा कि जल्दी से अपने कमरे में जाओ। मैं जल्दी से अपने कमरे में गया और मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में आने के बाद मैं अपने बेड पर बैठकर दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने लगा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर ही रहा था कि तभी मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने मेरे कमरे की खिड़की पर ज़ोर से हाथ मारा हो। पर ना ही खिड़की हिली और ना ही मेरे अलावा किसी और को वो आवाज़ ही सुनाई दी। यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी वो आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। वो आवाज़ सुनकर मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि बाहर निकलने में भी मुझे डर लग रहा था। फिर उस रात ना मैं सोया और ना ही अपनी गर्लफ्रेंड को सोने दिया। उस रात मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से 4 बजे तक बात की। फिर कुछ दिन तक शांति बनी रही। सिर्फ वही दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ें आती थीं, लेकिन उसकी तो मुझे पहले ही आदत पड़ चुकी थी। फिर एक दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करके जल्दी सो गया। मुझे अच्छे से याद है कि मैं गहरी नींद में था। तभी अचानक से मुझे अपने सपने में बहुत सारी काली परछाइयाँ दिखने लगीं और फिर ना ही मैं चिल्ला पा रहा था और ना ही मैं हिल पा रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ और मैं हवा में ऊपर उठ रहा हूँ और वो काली परछाइयाँ मेरे शरीर को इधर से उधर खींच रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मैंने अपने मन में ही काली माता का नाम लेना शुरू कर दिया। काली माता का नाम लेते ही वो काली परछाइयाँ एकदम से गायब हो गईं। उसके बाद मैं उठ गया। फिर किसी तरह से मैंने वो रात काटी और अगले ही दिन मैं मंदिर गया और वहाँ से मैं हनुमान जी का एक फ़ोटो और गंगा जल लेकर अपने हॉस्टल आ गया। उसके बाद से मेरे कमरे में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई और ना ही वो काली सफ़ेद बिल्ली ही मुझे दोबारा दिखाई दी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर एक दिन अचानक से आधी रात को मेरे बगल वाले कमरे का दरवाज़ा कोई बहुत तेज़ तेज़ से पीटने लगा। ये वही कमरा था जिसमें वो मुस्लिम लड़का रहता था। वो लड़का और मैं बहुत डर गए, पर हम दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कमरे के बाहर निकल कर देख ले कि कौन है जो दरवाज़ा पीट रहा है। फिर हम दोनों ने ही अपने अपने कमरे से हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। हमारी आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ऊपर हमारे कमरे के पास आया, पर तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने हमसे पूछा कि तुम लोग आवाज़ क्यों लगा रहे थे। तो उस लड़के ने कहा कि कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। फिर हमने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या तुमने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने यहाँ से जाते हुए किसी को नहीं देखा। उसके बाद हम लोग अपने अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गए। फिर कुछ दिनों बाद ही हमारा 7th सेमेस्टर भी ख़त्म हो चुका था और हम लोग छुट्टियों में अपने अपने घर चले गए थे। फिर एक दिन घर में भी मेरे साथ वही घटना हुई जो मेरे साथ हॉस्टल में हुई थी। दरअसल मैं और मेरी मम्मी, हम 2 लोग कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। उस समय शाम के 7 बज रहे थे। तभी टीवी देखते देखते एकदम से मेरी आंख लग गई और मैं सो गया।
सोते ही मैं गहरी नींद में चला गया। तभी सपने में मुझे वही काली परछाइयाँ फिर से दिखाई देने लगीं। उनके आँख, नाक, कान और मुंह कुछ भी नहीं था। उनका बस एक सिर था, एक धड़ था और 2 हाथ और 2 पैर थे। और वो परछाइयाँ 4 से ज़्यादा थीं। वो परछाइयाँ ज़मीन पर पैर नहीं रख पा रही थीं। वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में थीं। फिर उनमें से कुछ परछाइयों ने मेरे हाथ पकड़ लिए और कुछ ने पैर। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया। फिर मुझे याद आया कि काली माता का नाम लेने से ये सब भाग जाते हैं। तो मैं मन ही मन काली माता का नाम लेने लगा और काली माता का नाम लेते ही वो सब अचानक से गायब हो गए। फिर मेरी नींद भी खुल गई और जब मैं उठा तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मैं 2 आवाज़ में बोल रहा था और मैं बार बार माँ काली चिल्ला रहा था। इस घटना के कुछ दिनों बाद तक सब कुछ ठीक रहा। फिर मेरी कॉलेज की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई और मैं वापस अपने हॉस्टल चला गया। फिर हॉस्टल में मुझे खान मिला। खान ने मुझसे कहा कि भैया, मैं अपनी अम्मी को लेकर एक मौलवी जी के पास गया था। मैंने मौलवी साहब को हॉस्टल में घट रही सारी घटनाएं बताई थीं। तो उन मौलवी जी ने मुझे बताया कि उस हॉस्टल की छत पर कई जिन्न रहते हैं और जिस बिल्ली को तुम लोग देखते हो वो भी एक जिन्न ही है, जो बिल्ली का रूप लेकर तुम्हारे सामने आती है। ये सब बातें सुनकर तो मैं बहुत डर गया। फिर एक बार की बात है, जब सर्दियों का मौसम था, मैं खान के साथ ही उसके कमरे में सोया हुआ था। उस वक्त रात के 11 या 12 बज रहे होंगे। तभी अचानक से किसी ने हमारे कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से पीटा। हम लोग एकदम से उठकर बैठ गए। फिर हमारे दरवाजे पर और हमारे कमरे के बगल वाले दरवाजे पर बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ें आने लगीं। दरवाज़ा पीटने की वो आवाज़ लगातार आए ही जा रही थी। कुछ मिनट तक वो आवाज़ें सुनने के बाद मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एकदम से जाकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही सब कुछ शांत हो गया, लेकिन उसके बाद मेरी जो हालत हुई है वो मैं ही जानता हूँ। दरअसल कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मुझे इतनी तेज़ ठंड लगी कि मैं थर थर काँपने लगा और फिर जब मैं वापस अपने कमरे में जाने लगा तो मैं काँपते काँपते ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर खान ने मुझे ज़मीन से उठाकर बेड पर बिठाया और कंबल, बेडशीट, शॉल वगैरह सब कुछ उड़ा दिया। तब जाकर मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ और मैं सो पाया। फिर अगले दिन से हम लोग कमरे में पूजा पाठ करने लगे और अगरबत्ती वगैरह जलाने लगे। उसके कुछ दिनों बाद ही ईद का त्यौहार आ गया। खैर, तब तक सारी पैरानॉर्मल घटनाएं काफ़ी कम हो गई थीं। फिर हमारा 8वां सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया और हम लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद ही मेरी जॉब भी लग गई, पर मैं उस जॉब में टिक नहीं पाया। फिर एकदम से मेरी ज़िंदगी में जैसे परेशानियों की बाढ़ सी आ गई। मतलब मेरी जॉब छूट गई, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी, घर में पैसों की दिक्कत आ गई और तो और मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। मैं हमेशा फ्रस्ट्रेट रहने लगा था और सबसे भयानक बात तो ये कि अब भी वो काली परछाइयाँ मुझे सपने में आकर परेशान करती थीं। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नरक हो गई थी। मैं हर समय परेशान रहता था, लेकिन मेरी मम्मी से मेरी परेशानियाँ देखी नहीं गई और एक दिन मेरी मम्मी न जाने कहाँ से एक ताबीज़ लेकर आई और मुझे पहना दिया। जब मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि ये कैसा ताबीज़ है, तो मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा कि इसे हमेशा पहने रखना, कभी उतारना मत। और उस ताबीज़ को पहनने के बाद से मुझे वो परछाइयाँ दिखना बंद हो गईं और मेरी तबीयत में भी सुधार आने लगा। दोस्तों, मेरे इन सब्सक्राइबर भाई ने अपनी दवाओं की फ़ोटो भी मुझे भेजी थी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कितनी दवाएं वो रोज़ाना खाते हैं अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए। खैर, अब उनकी हालत पहले से काफ़ी अच्छी है और मैं भी ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं और अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। तो दोस्तों, ये थी मेरे एक सब्सक्राइबर की बिल्कुल सच्ची आप बीती। मेरे ये सब्सक्राइबर भाई कोलकाता में रहते हैं और इन्होंने गौर करने लायक कुछ और बातें भी बताई हैं। जैसे वो भुतहा हॉस्टल जहाँ वो रहते थे वो कोलकाता के शोधपुर में पड़ता है और वहाँ पर अभी भी बहुत सी पैरानॉर्मल घटनाएं हो रही हैं जिन्हें वहाँ रहने वाले स्टूडेंट आज भी महसूस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।